आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन एक ओवरवेटेड प्रोफेसर जिसका नाम शर्मन क्लम्प होता है के बारे में है। इस मूवी में ये प्रोफेसर वेट लॉस करने का एक सीरम बनाता है जिसका वो बाद में खुद भी कंज्यूम कर लेता है। वो सीरम कंज्यूम करने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये हम आपको इस मूवी एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। इस मूवी का नाम द नटी प्रोफेसर है और ये मूवी 1996 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। अगर इस मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मूवी स्टार्ट होती है वेलमैन कॉलेज में पढ़ाने वाले एक क्लमसी और ओवरवेटेड प्रोफेसर शर्मन क्लम्प के साथ, जो कॉलेज आता है। शर्मन अपने कॉलेज का एक बिलव्ड प्रोफेसर था, लेकिन वो अपने हैवी वेट की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम में फंस जाता है। शर्मन जब कॉलेज आता है तो उसको पता चलता है कि कॉलेज में 5000 से भी ज्यादा हेमेस्टर्स आ गए हैं। अब हेमेस्टर्स लोगों की पैंट्स में भी घुसने लगते हैं। ये हेमेस्टर्स पूरे कॉलेज में बवंडर मचा देते हैं। थोड़े टाइम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि ये सब शर्मन से ही हुआ है, पर अनजाने में। शर्मन प्रॉब्लम जान जाता है और फिर सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता है। शर्मन शैली के पास जाता है जो एक हैमस्टर है, पर वो शर्मन की फेवरेट है क्योंकि वो भी उसी की तरह ओवरवेट है। शर्मन अपनी टीम के साथ एक फॉर्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट करता है जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए कुछ ऐसे बदल सकता है कि वो फिर अपना वेट जल्दी लूज कर सकता है। फॉर्मूला रेडी होने के बाद उसको शैली पर यूज किया जाता है और उसका 85 ग्राम्स वेट कम हो जाता है। इसके बाद उनको इस फॉर्मूले की एफिशिएंसी का पता चलता है। शर्मन का असिस्टेंट जैसन डोज बढ़ाकर शैली को देने के लिए बोलता है, पर शर्मन उसको कहता है कि ओवरडोज शैली के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके बाद शर्मन डीन के बुलाने पर उनके कैबिन में जाता है और उसे हैमस्टर वाले इंसिडेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। डीन शर्मन को बताता है कि उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे फंड खो दिए हैं। हर्लन नाम का एक इन्वेस्टर कॉलेज को $10 मिलियन देने को कहता है और वो एक लास्ट एलिमनी होता है। इसलिए वो शर्मन से कहता है कि आगे से एक्सपेरिमेंट थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि वो हरमन को नहीं खोना चाहते। इसके बाद शर्मन क्लास में पढ़ा रहा होता है और वो जो बोर्ड पर लिख रहा होता है वो साथ ही साथ उसके पेट से मिटता भी चला जाता है। शर्मन भी ये नोटिस करता है और वो फिर और स्टूडेंट्स के साथ हंसने लगता है। तभी मिस कालरा नाम की एक न्यू टीचर क्लास में आती है। वो केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होती है और पास की ही क्लास में पढ़ा रही होती है। शर्मन को कालरा बहुत ही अच्छी लगती है और कालरा उससे कहती है कि वो उसके काम को पसंद करती है और हमेशा से उससे मिलना चाहती थी। अब रात को शर्मन डिनर पर अपनी फैमिली को ज्वाइन करता है। शर्मन की फैमिली में सभी ओवरवेट होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये इनकी फैमिली प्रॉब्लम है। शर्मन के फादर को उनके ओवरवेट होने से बहुत खुशी होती है और वो शर्मन से भी कहते हैं कि वो अपना वेट लॉस नहीं कर सकता है। इसके अलावा शर्मन के फादर को खाने के टाइम पर गैस पास करने की आदत होती है और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक वो फ्रेश ना हो जाएं। शर्मन अपने फादर की इस हैबिट से हमेशा बहुत एम्बेरस फील करता है। शर्मन की मदर उससे बात करती है और कहती है कि वो दिल का बहुत अच्छा है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। शर्मन अपनी मदर के वर्ड सुनने के बाद बहुत मोटिवेट फील करता है और वो कालरा के घर जाकर उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। कालरा उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो फ्राइडे को द स्क्रीन जाएंगे। इसके बाद शर्मन अपने घर आता है और बहुत ही ज्यादा खुश दिखता है क्योंकि फाइनली वो किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहा होता है। अब शर्मन टीवी देख रहा होता है और देखते देखते वो सो भी जाता है। वो सपना देखता है वो और कालरा बीच पर है। वो देखता है कि जब वो कालरा को किस कर रहा होता है तो कालरा मिट्टी में धंस जाती है। शर्मन हड़बड़ी से उठता है और तभी टीवी पर एक आदमी यस आई कैन करके चिल्ला रहा होता है। ये सुन के शर्मन मोटिवेट होता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो भी अपना वेट लूज करके ही रहेगा। इसके बाद शर्मन फिट होने के लिए जिम, जुम्बा क्लास सब ज्वाइन करता है। उसको फिट होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब फ्राइडे आता है और वो दोनों क्लब जाते हैं जहाँ वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और तभी क्लब में एक कॉमेडियन स्टेज पर आता है और जोक्स क्रैक करता है। कॉमेडियन ऑडियंस में से बैठे लोगों की इंसल्ट भी करता है जिससे सब लोग हंसते हैं। फिर कॉमेडियन शर्मन के बारे में बोलना स्टार्ट करता है और वो मजाक में बहुत ज्यादा शर्मन की इंसल्ट कर देता है। शर्मन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसको गुस्सा भी आ जाता है। इसके बाद शर्मन कालरा को उसके घर पर ड्रॉप करता है। कालरा उसको अच्छा फील कराने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट देती है और शर्मन थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर अकेले में शर्मन और ज्यादा उदास हो जाता है और रोता भी है क्योंकि शर्मन बहुत अपसेट होता है। इसलिए वो और ज्यादा जंक फूड खाने लगता है और खाते खाते सो भी जाता है। शर्मन को फिर से सपना आता है कि जिसमें उसको हार्ट अटैक आ गया है और वो हॉस्पिटल में है। वहाँ वो जाइंट बन जाता है और हॉस्पिटल से बाहर आकर वो अपने एक फार्ट से दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो फिर से हड़बड़ा कर उठता है और सोचता है कि अगर वो ऐसे ही एक्सरसाइज और हेल्थी खाने के भरोसे रहेगा तो वो पतला नहीं होगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक्सपेरिमेंट में बनाए हुए सीरम को खुद पर यूज करेगा। वो रात को ही लैब जाता है और वो सीरम रेडी करता है और उसके बाद उसको खुद पर इंजेक्ट करता है। उस सीरम को कंज्यूम करने के बाद उसका बीपी और हार्ट रेट काफी बढ़ जाता है। तभी एक कंप्यूटर पर डीएनए
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट लिखा हुआ आता है। अगली सुबह जब शर्मन उठता है तो वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो भी फिट और यंग दिख रहा था। वो सबको ये न्यूज देता है और सीधा शॉपिंग पर चला जाता है। उसी दिन जब वो लैब में काम कर रहा होता है तो वहाँ कालरा आती है, पर वो शर्मन को पहचान नहीं पाती। शर्मन भी उसको नहीं बताता और अपनी एक फेक आइडेंटिटी के साथ उसके सामने आता है। वो बोलता है कि मैं शर्मन का असिस्टेंट बड़ी लव हूँ। इसके बाद वो कालरा को क्लब में चलने के लिए पूछता है। पहले तो कालरा थोड़ा सोचती है पर फिर वो हाँ कर देती है। तभी शर्मन नोटिस करता है कि उसकी बॉडी फिर से पहले जैसी हो रही है, इसलिए वो कालरा को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद शर्मन कालरा से मिलता है और वो उसको बड़ी लव के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसने मुझे डेट पर ले जाने के लिए पूछा है। शर्मन कहता है कि तुमको उसके साथ जरूर जाना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब बड़ी स्पोर्ट्स कार में कालरा के साथ जाता है जिसमें पहले वो अपनी हैवी वेट की वजह से बैठ नहीं पाता था। वो दोनों क्लब पहुंचते हैं और वहाँ वो कॉमेडियन फिर से आता है, पर इस बार बड़ी उस कॉमेडियन की बहुत इंसल्ट करता है और सारे लोग हंसते हैं। बड़ी और कॉमेडियन के बीच फाइट भी हो जाती है, पर बड़ी उसको धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब लोग उसके लिए चीयर्स कर रहे होते हैं। बड़ी कालरा को किस करता है और तभी उसका नीचे वाला लिप स्वेल होने लगता है, इसलिए बड़ी एलर्जी का बहाना मार के वहाँ से निकल जाता है। उसी दिन क्लब में शर्मन का असिस्टेंट जोसन भी आया होता है, जो एक वेटर के पास शर्मन का कार्ड दिखाता है और पूछता है कि ये उसके पास कहाँ से आया। वेटर बताता है कि ये बड़ी लव का है। जैसन को लगता है कि बड़ी ने शर्मन का कार्ड चुराया है, इसलिए वो उसके पीछे भागता है और जाकर बड़ी के साथ उसकी कार में बैठ जाता है। जैसन देखता है कि बड़ी का नीचे वाला लिप बहुत स्वेल हो रहा है। इससे जैसन को पता चल जाता है कि शर्मन ने वो सिर्फ कंज्यूम किया है। अपना वेट लॉस करने के लिए धीरे धीरे बड़ी शर्मन की बॉडी में आ जाता है और फिर उसको स्पोर्ट्स कार से बाहर निकालने के लिए स्पोर्ट्स कार कटवानी पड़ती है। अगले दिन शर्मन क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है, पर वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं होता, बल्कि डीन गुस्से में वहाँ बैठा होता है। डीन शर्मन से उस स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है जो बड़ी ने शर्मन के नाम पर ली थी। वो उस कार के लिए तो उसको कुछ नहीं बोलता, पर उसको वार्न करता है कि अगर हरलीन के फंड में कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो उसकी जान ले लेंगे। डीन चाहता था कि शर्मन का सीरम एक्सपेरिमेंट हरलीन को पसंद आए। इसके बाद कार्ला और शर्मन एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ कार्ला बड़ी के लिए अपनी फीलिंग के बारे में शर्मन से बात करती है। शर्मन उसको डिनर पर अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके फैमिली मेंबर्स कालरा से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं और कालरा बहुत ऑकवर्ड फील करती है। तभी शर्मन के फादर फार्ट करते हैं और वो मोमेंट और भी ज्यादा वियर्ड हो जाता है। शर्मन कालरा को घर छोड़ने जाता है और उसे अपनी फैमिली की साइड से सॉरी बोलता है। कार्ला कहती है कि वो अब बड़ी के कॉल का ही वेट कर रही है। ये सुनकर शर्मन को फील होता है कि वो कालरा से बस बड़ी बनकर ही मिल सकता है, इसलिए वो लैब में फिर से सीरम कंज्यूम करने जाता है, पर जैसन उसको मना करता है क्योंकि उस सीरम को बार बार कंज्यूम करने से शर्मन के लिए डेंजरस हो सकता था। जैसन कहता है कि सीरम की ओवरडोज शर्मन के लिए डेंजरस हो सकती है। जैसन शर्मन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी नहीं सुनता और कालरा के साथ बड़ी बनकर उसी होटल में चला जाता है जहाँ हरलीन पहले से ही शर्मन का वेट कर रही थी। डीन और कार्ला बड़ी को सीरम के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। बड़ी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता है और शर्मन का सारा क्रेडिट भी ले लेता है। कालरा को ये सब पसंद नहीं आता और वो बड़ी के पास जाती है। तभी बड़ी कार्ला से कहता है कि वो किसी भी लड़की के साथ रहना चाहेगा और उसको कार्ला से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कार्ला वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इन सब के बाद डीन शर्मन की पोजीशन बड़ी को दे देता है और बड़ी को फाइनल रिप्रेजेंटेशन भी रेडी करने के लिए बोलता है। बड़ी पूरी रात जमकर पार्टी करता है और अगली सुबह शर्मन की बॉडी में बेड पर कुछ लड़कियों के साथ होता है। तभी वहाँ कार्ला आती है और सब कुछ देख लेती है। वो शर्मन से कहती है कि वो भी बड़ी के जैसा ही है। अब शर्मन कॉलेज जाता है और उसको पता चलता है कि उसको कॉलेज से फायर कर दिया गया है और बड़ी उसकी रिप्लेसमेंट है। अब शर्मन बहुत उदास हो जाता है। वो घर पर जाता है और गलती से वीसीआर चला देता है और बड़ी की एक वीडियो वहाँ चलने लग जाती है। उस वीडियो में बड़ी शर्मन का मजाक उड़ा रहा होता है और उसको सीरम कंज्यूम करने के लिए कहता है। शर्मन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लैब जाकर सारा सीरम डिस्ट्रॉय करने लगता है। शर्मन जैसन को भी सीरम डिस्ट्रॉय करने को कहता है। बड़ी ने अपनी डाइट ड्रिंक में सीरम मिला रखा होता है और तब शर्मन उसको पी लेता है, जिसके बाद वो बड़ी में बदल जाता है। इसके बाद वो एलिमोनी हॉल में जाता है जहाँ सब लोग होते हैं। जैसन को पता चलता है कि अगर शर्मन ने एक और डोज ली तो शर्मन हमेशा के लिए बड़ी बन जाएगा। बड़ी स्टेज पर जाकर उस सीरम के बारे में बताता है और उसी दौरान कभी बड़ी का स्टोमच बाहर निकल जाता है तो कभी कुछ, और ये देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। जैसन वहाँ आता है और शर्मन को एक और डोज लेने के लिए मना करता है। बड़ी अपना गला दबाने लगता है और फिर पता चलता है कि वो आम शर्मन का होता है और बड़ी को रोक रहा होता है। इसे बड़ी सीरम नहीं ले पाता और पूरी तरह से शर्मन में बदल जाता है। वहाँ मौजूद सब लोग ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। शर्मन बताता है कि ये सीरम सबकी हेल्प के लिए है, पर ये अभी फेल हो चुका है। शर्मन कहता है कि मुझे वेट लॉस करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और सही तरह से वेट लॉस करना चाहिए था। वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तभी कालरा उसके पास जाती है और डांस के लिए पूछती है। मूवी के एंड में हार्लन भी फंड्स देने के लिए रेडी हो जाता है और
कहता है कि मुझे शर्मन की ऑनेस्टी अच्छी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.